Good morning, Ravindra, Ashutosh. Good morning to all of you. Good morning, Neha. गुड मॉर्निंग सौरभ। लास्ट क्लास में क्या बताया गया था आपको? आशुतोष। ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। ओके रविंद्र, यूनिवर्सल, अच्छा हाँ। लास्ट क्लास में प्रूव करा रहे थे ना कि क्या होता है यूनिवर्सल गेट, मतलब नैंड गेट और नार गेट किस तरीके से क्या है आपके यूनिवर्सल गेट है। इसको हम प्रूव करा रहे थे। जी जी। गुड आफ्टरनून सचिन। नार गेट हो गया था, समझ में आ गया था सभी को नार गेट। नार गेट का प्रूफ या जो हमने उसको दिया था, आपको प्रूफ करके दिखाया था, वो सभी को समझ में आ गया था। गुड आफ्टरनून हिमांशु। ओके वैशल, ओके। गुड आफ्टरनून वैशल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अतुल। ओके रविंद्र, चलिए देखिएगा। गुड आफ्टरनून विकास। रितेश, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ये बताया जा रहा था। देखिएगा, तो लास्ट में यही हुआ था ना, हम लोग एंड फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड गेट यूजिंग नार गेट, यही था ना।
लास्ट टॉपिक यही चल रहा था और मैंने कहा था इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझा दूंगा आपको। रिप्लाई फास्ट। ओके अरमान, आपने तो आंसर भी दिया था, आपको क्लियर ही होगा। और बाकी एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। मैंने बताया था कि टोटल, ध्यान रखिएगा, टोटल आपका यहाँ पे जो एंड गेट होता है उसके बारे में सब लोग जानते ही हो, एंड गेट के बारे में सब जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम दो इनपुट लेके चल रहे हैं, ए और बी की बात करें, और यहाँ पर अगर हम लोग क्या लगाते हैं, एंड गेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड गेट लगाते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ए इंटू बी मिलता है। क्या मिलता है, ए इंटू बी मिलता है। ये तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। सर गिनार गेट में अगर इनपुट ए बी सी हो तो आउटपुट जी 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 विकास यही होगा। अब इसकी जगह हमें क्या करना है, नार गेट यूज करना है। क्या यूज करना है, नार गेट यूज करना है। गुड आफ्टरनून सोनू। तो हमें इसकी जगह नार गेट यूज करना है, लेकिन हाँ इनपुट अगर ए बी लेके चल रहे हैं और यूज कर रहे हैं नार गेट का, और आउटपुट क्या आना चाहिए, ए इंटू बी आना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, बोलेंगे कि हमारा जो नार गेट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एंड गेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने देखिए आपसे ये कहा था कि आपको कुछ चीजें तो अभी स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे डिराइव करने से अच्छा है, अफजल, अफजल ये पोर्शन आपको क्लियर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ट्राई थोड़ा सा करिए अगर आपको, क्योंकि इससे पहले अगर आपने गेट वगैरह पढ़ा होगा तो कुछ समझ में आ सकता है। अभी ये करंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करें इसके बाद तो ये समझ में आएगा आपको। देखिए, इसके बाद क्या है यहाँ पे कि अपने जैसे मैंने कहा आपको, अगर नार गेट का यूज करके एंड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तीन गेट यहाँ पे लगेंगे टोटल। सबसे पहला होगा कि आप ए से आपको ए बार लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा, ए बार लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पता, आपने ये काम किया था। अगर आपको ए से ए बार चाहिए तो आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हो पहले वाले टॉपिक में, ठीक है। ये था नार गेट। आपको पता है यहाँ से ए जा रहा है, यहाँ से भी ए जा रहा है, यहाँ से ए जा रहा है, यहाँ से ए जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि ए प्लस ए का बार होगा, क्योंकि नार गेट है, दोनों को एंड करके हम बार कर देते हैं। और ए प्लस ए होता है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए का बार मिल गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। बताओ इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को, जो लोग पढ़े हुए हैं अफजल, ठीक है। अफजल आप तो अभी आ रहे हो, तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ तो समझ में आएगा। ओके आकांक्षा, आशुतोष, आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको होगी बता देना। सेम एज मुझे बी बार चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, बी बार चाहिए था। अगर बी बार चाहिए था तो मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे सेम वही काम करूंगा बी के साथ। आप सभी को पता है यहाँ पे क्या मिलेगा, बी प्लस बी का बार, क्योंकि दोनों इनपुट बी ही आ रहा है। और यहाँ मिल जाएगा आपको बी का बार मिल जाएगा। ओके वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ठीक, ए बार और बी बार। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अगर ए बार और बी बार के साथ, देखिए अब ये सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा अगर आप लोग क्या करोगे और चीजों को समझोगे तो समझ में आपको आ जाएगा क्यों ऐसा हमने किया, ठीक है। अभी थोड़ा सा हिंट हम दे दे रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक नार गेट लगाया। क्या लगाया, नार गेट लगाया। और नार गेट जब लगाया हमने, तो आपको पता है यहाँ से ए बार आ रहा है, यहाँ से बी बार आ रहा है, दोनों को नार गेट का काम होता है दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करना। तो ए बार को ऐड करो और किसको ऐड करो, बी बार को ऐड करो, दोनों के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। यही नार गेट की प्रॉपर्टी होती है। दोनों इनपुट को ऐड करते हैं, फिर क्या लगा देते हैं, नार गेट ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप सभी को एक रूल पढ़ाया गया था कि अगर a प्लस बी का होल बार होता है, अगर a प्लस बी का होल बार होता है तो ये बाहर जब ब्रेक होता है तो a बार इंटू बी बार में, a बार इंटू बी बार में क्या होता है, ब्रेक होता है। बात समझ आई यहां तक, a बार इंटू बी बार। इसके बाद सेम, जहां पे ए बार है, जहां पे ए है वहां इसमें ए बार है, ठीक है। जहां पे ए है इसमें, यहाँ देखिए ए है तो यहाँ पे क्या है, ए बार है। यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या है, बी बार है। इसका मतलब है ए बार तो रहेगा, ऊपर एक और डबल बार आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा सभी को, इंटू बी बार और बी का
डबल बार, क्योंकि एक बार पहले से था इसमें, ठीक है, देखिए एक बार इसमें पहले से है, इसलिए डबल बार हो जाएगा। और आप सभी को पता है, ये रूल पढ़ाया गया था आपको कि अगर ए का डबल बार होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ए आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी, ए, क्योंकि ए का डबल बार ए इंटू बी का डबल बार बी। तो आप लेके चले थे ए और बी, क्या लेके चले थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए लेके चले थे और बी लेके चले थे। आपको क्या मिल रहा है, ए इंटू बी मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्या मिला आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। डबल बार कैंसिल हो गया आकांक्षा। आप बताइए, ये आपका जो ये पूरा का पूरी सर्किट है, पूरी की पूरी ये जो सर्किट है, ये ना एंड गेट के जैसा वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरह हम बोलेंगे कि हम लोग नार गेट को एज अ एंड गेट यूज कर सकते हैं, हेंस नार गेट इज यूज्ड एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंड गेट, यूज्ड एज एंड गेट, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग इस चीज का। अब आप लोग एंड गेट को खुद प्रूफ कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉरी नैंड गेट को, मैं यहाँ पे नैंड गेट नहीं प्रूफ करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है कि नैंड गेट क्या आपका यूनिवर्सल गेट है, इसे खुद आपको प्रूफ करना है, ये ध्यान रखना। इसको कर लीजिए और बनाने के बाद हो गया और बताइएगा। ओके अफजल, ओके टू ऑल ऑफ यू। ये स्क्रीन शॉट लो, आप लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स क्योंकि आप अगर बनाओगे, ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाते हो खुद से, तो नोट्स से आपको रिवाइज या पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए आप लोग स्क्रीन शॉट लेके रख लिया करो और घर पे इसको रिवाइज करते हुए नोट्स बना लिया करो, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखिए, नाइंड आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कुछ लॉज पढ़ाया था जिसको हम बोलते हैं बुलियन लॉ। क्या बोलते हैं वो लॉ किसने दिया था, जैसे अभी हमने आपको जो लॉ पढ़ाया था याद होगा, मैंने आपको कुछ लॉ पढ़ाया था, ठीक है। ओके, बस वेरी गुड। लॉ मैंने पढ़ाया था, जैसे आपके पास लॉ पढ़ाया था ना, एंड लॉ क्या होता है, और लॉ क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये मैंने आपको कुछ लॉज पढ़ाए थे, याद होगा आपको। तो इसे हम दरअसल बोलते हैं बुलियन लॉज, क्या बोलते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा लिख सकते हो एज रिवीजन, जिससे आपको याद भी हो जाए, क्या बोल सकते हैं, बुलियन लाज, ठीक है। तो बुलियन लाज यहाँ पे बुलियन लाज में कुछ ला, मैं वही चीज आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी एक्सप्रेशन को सॉर्ट करने में। तो बुलियन लाज में, क्योंकि इसे दिए थे इन्होंने जॉर्ज बूली ने, जॉर्ज, इन्होंने दिया हुआ था इन ला को, जो ला आप पढ़े हो उन ला को किसने दिया था, जॉर्ज बूली जी ने दिया था। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन लाज बोलते हैं। और ये वही ला है, कुछ अलग नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूं, तो आपने पढ़ा था क्या, एंड ला, क्योंकि इनकी आपको जरूरत आगे पड़ेगी। तो एंड ला में
आपने देखा हुआ था, जिसने लिखा हो यहाँ पे हमको नहीं लगता कोई लिखने की जरूरत है। ए प्लस ए की वैल्यू क्या थी, ए थी। दूसरा यहाँ पे अगर ए प्लस जीरो आ जाए तो क्या होगा, ए ही आएगा। तीसरा था अगर ए प्लस वन आ जाए तो क्या आएगा, वन आएगा। चौथा था अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ए प्लस ए की वैल्यू क्या आ जाए, ए प्लस ए बार आ जाए तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। दूसरा क्या बताया गया था आपको, आर ला, सॉरी ये आर ला है, ध्यान देना। एक छोटी सी गलती होगी मुझसे, मैं आर ला में क्या लिख दिया हूँ, एंड ला को लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देना आप लोग, आर ला लिखना। ठीक, ये क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, आर होता है ना, आप सभी को पता ही है। यहाँ पे होगा एंड आपका। ठीक है, ये क्या लिख दे रहा हूँ मैं, एंड ला। एंड ला में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला हो गया ए इंटू ए, क्या होता है, ए होता है। दूसरा ए इंटू जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तीसरा इंटू हो जाएगा सबके साथ, ए इंटू वन में क्या होता है, ए होता है। और चौथा ए इंटू ए का बार क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखना आप। तीसरा रूल है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। ठीक है, जैसे एक इसी में मैंने उस वक्त बताया था तो ठीक है, कामुटेटिव ला। कामुटेटिव ला, काउंटेटिव ला का मतलब ये होता है कि अगर a प्लस बी लिखा गया, जिसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर a मतलब अपोजिट, यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये कामुटेटिव ला समझते हो, यहाँ पे कामुटेटिव ला मतलब ये होता है कि अगर आप किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में आर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो अगर उनको आप क्या कर दो, अपोजिट भी कर दो, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके आकांक्षा, ठीक है। अब आप खुद, जैसे मैं काउंटेटिव ला को बताऊं, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बताइए, पहले मैं आइए मैथ में आता हूं। मैथ का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैं काउंटेटिव ला को समझाना चाह रहा हूं सभी को। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो ऑपरेशंस हैं, इसमें से कौन कौन से ऑपरेशन काउंटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन काउंटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे ए और बी लिया। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले ली, टू ले ली, और बी की वैल्यू क्या ले ली, थ्री ले ली। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ए प्लस बी करें, ए प्लस बी करें, तो ये बताइए ये बी प्लस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। सब लोग ये बताइए, ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। सभी को पता है ना, ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा। इसका मतलब है चाहे हम किसी भी तरीके से ऐड करें, चाहे तो हमने हम यहाँ पे क्या डायरेक्टली ऐड करें, चाहे अपोजिट ऐड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आने वाला है टू प्लस थ्री दैट इज फाइव, और यहाँ भी आने वाला है थ्री प्लस टू दैट इज फाइव। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो आप बोलेंगे हमेशा कि सर एडिशन जो होता है, जो एडिशन आपका होता है, वो क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसी तरीके से यहाँ पे एडिशन नहीं है, ये क्या आपका आर है, ये क्या है आपका आर है। तो आर ऑपरेशन भी क्या करता है, एडिशन सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्योंकि अगर आप जीरो प्लस वन करते हैं तब भी वन आएगा, अगर वन प्लस जीरो करेंगे तब भी क्या आएगा, वन आएगा। इस तरीके से आप बोलेंगे कि सर आर ऑपरेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये बात समझ में आई आप। अच्छा ये बताइए, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या काउंटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता। सब्ट्रैक्शन, कुछ लोग यस बोल रहे हो, कुछ लोग नो बोल रहे हो, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो। आंसर तो एक ही होगा, या तो यस या तो नो। चलिए करके देख लेते हैं। काउंटेटिव मतलब होता है कि अपोजिट भी क्या करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। वो तो मैं ऐसे ही काउंटेटिव लॉ भी रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि आपको याद रखना है, मेन याद रखना है रविंद्र, ठीक है, याद रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि तुरंत अप्लाई करना है। तो चलिए, मैंने कहा चलो ये सब्ट्रैक्शन है, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। ये बताओ ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी, मान लेते हैं, चलिए वही रख वैल्यू ले लेता हूँ, 2 - 3 इक्वल टू 3 - 2। ये देख रहे हो ना, ये आपका 3 - 2 है, तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ +1 आएगा। ये दोनों बराबर हैं? दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो काउंटेटिव नहीं होगा। ओके रितेश, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन क्या होते हैं, काउंटेटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपके काउंटेटिव नहीं होते हैं। ये वर्ड समझ में आया, ये दोनों काउंटेटिव हैं और ये ऑपरेशन काउंटेटिव नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करो चाहे 2 को 3 से, 3 को 2 से, बात वही है, लेकिन डिवाइड करोगे तो भी डिफरेंट आएगा। तो काउंटेटिव मतलब होता है कि जो आप दो वेरिएबल, दो वैल्यू लेके चल रहे हो, उसको किसी भी आर्डर में क्या करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, इसी तरह से आपका आर करो या फिर एंड करो, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस वजह से बोलते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा और a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। ये रूल बहुत जरूरी है, ये वहां लिखना होगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर रूल नहीं लिखोगे क्यों ऐसा कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए रूल याद रखना। जी, एसोसिएटिव भी सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। चलिए, वो तो मैं बताया था आपको पहले, लेकिन मैं यहाँ पे एक तरफ से लिखता चल रहा हूँ। तीसरा चौथा है आपका यहाँ पे एसोसिएटिव। ला मतलब अगर कहीं भी ऐसा लिखा गया है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब बस ध्यान रखिएगा, इतना लिख सकते हैं आप। दूसरा है a इंटू, अगर बी सी लिखा हुआ है जिसको आप लिख सकते हैं ए बी इंटू सी, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये रूल है कि इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये मैंने प्रूव करके भी आपको दिखाया था, वेरीफाई करके। इसके बाद बताया गया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसमें बस एक रूल याद रखना कि अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो ये होता है, ये बहुत यूज होगा, ए बी प्लस ए सी, ये याद रखना, ठीक है। अब सिक्स आपका ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल ये है, डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें दो रूल याद रखना कि अगर a प्लस बी का होल बार होता है, a प्लस बी का होल बार क्या होगा, a बार इंटू बी बार, और अगर a इंटू बी का होल बार होता है तो ये होगा a बार प्लस बी बार। ये याद रखना, ये बहुत यूज होगा। 7, ये तो मैंने बताया था, a का डबल बार तो क्या होगा आपका a ही होगा, ठीक है। और 8th, कुछ रूल और देख लो यहाँ पे, जैसे अगर आपके सामने a प्लस ए बी है तो ये क्या होता है, a के बराबर होता है, ध्यान रखना, a प्लस ए किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। ये रूल याद रखना, बहुत यूज होने वाला आपका, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। जब आपने सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बहुत यूज होने वाला वहां पे। 9th, a प्लस ए बार बी इक्वल टू होता है a प्लस बी होता है, क्या होता है, a प्लस बी। भी ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा गया है a प्लस ए बार बी, उसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ट्रूथ टेबल से या डायरेक्टली प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर a प्लस बी है, ध्यान रखना, a प्लस बी है और क्या है, a प्लस, मतलब कुछ ऐसा है, ध्यान रखना, ये मैं इसको इस तरह लिख दे रहा हूं। अगर कहीं पे लिखा गया है क्या, a प्लस बी सी, तो इसको लिख सकते हो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस सी, ये लिख सकते हो आप। अगर कहीं a प्लस बी लिखा है तो पहले a को इसके साथ ले लो, फिर a को इसके साथ ले लो, अलग अलग ब्रैकेट में, ठीक है। ये तीनों रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको मिलते रहेंगे, ठीक। तो ध्यान रखना, ये रूल जो हो गया आपका, और ये रूल डिमॉर्गन्स लॉ, इसको तो आपको प्रॉपर यूज ही करना है।
हो गया सभी का यहाँ तक? देखिए लास्ट के तीनों को आप लोग वेरीफाई कर लेना ट्रूथ टेबल से। ये 8वां रूल, ये 9वां रूल और ये 10वां रूल, सबके सब क्या है, बूलियन रूल्स हैं। इन सबको आप क्या कर लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। ये बस इसके इक्वल ये सब यूज होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नाम कोई नहीं है इनका स्पेसिफिक। तो ध्यान रखना कि इन सबको आप ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर लेना। मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ कि इसके बराबर ये कैसे होगा, इसके बराबर ये कैसे होगा और इसके बराबर ये कैसे होगा, ठीक है, ये मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, बट आप ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर लेना। अगर आप ए लिखेंगे, ए प्लस ए भी कुछ करेंगे वहां पे, तो क्या आएगा आपका, ए ही आएगा, वो आप देख लेना वहां पे ट्रूथ टेबल से। बट मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ट्रूथ टेबल की यूज नहीं कर रहा हूँ। पहला ला क्या यहाँ पे है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। प्रूव किसको करना है यहाँ पे, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, ये प्रूव करना आपको, ठीक है। तो एलएचएस क्या है, जो बड़ा होगा वही लेके चलेंगे। तो एलएचएस आपका क्या है, लॉन्ग दिख रहा है, उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा आपको ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, ठीक है। एलएचएस क्या, ए प्लस ए बी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? हाँ, डिमॉर्गन लॉ अपोजिट है। एलएचएस लेके चल रहा हूँ, ए प्लस ए बी लाना, क्या मुझे ए लाना है। बताओ, यहाँ से ए मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से ए कॉमन ले सकता हूँ। ए को यहाँ से बाहर ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, अगर मैं ए को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 + बी, वेरी गुड रितेश। यहाँ से 1 आएगा और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, बी बचेगा, ओके। ये बताओ, ये देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप का हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉमन लिया। इसके बाद ये बताइए आप, 1 + बी की वैल्यू क्या होती है, 1 + बी की वैल्यू क्या होती है। नहीं आशीष, ये चेक करो, a+1 क्या था, a+1, आर ला में चेक करो कि a+1 की वैल्यू क्या थी। अरमान वेरी गुड। a+1 में 1 था, ध्यान रखना, एक चीज याद रख लेना, अगर 1 हो उसके साथ कुछ भी ऐड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखना सभी लोग, अगर 1 हो और उसके साथ कुछ भी ऐड हो जाए, चाहे ऐसा लिखा हो ab+1, कोई पूछेगा बताओ फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे, 1, क्योंकि 1 अगर आ गया प्लस में, उसके साथ कुछ भी लिखा गया हो, हमेशा आउटपुट क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है यहां से हो जाएगा a × 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये लिखना पड़ेगा रूल आपको, ठीक है। क्योंकि आपका क्या होता है, 1 + बी क्या होगा, आप बोलोगे 1 + बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा। या आर ला डायरेक्टली लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर ला से। ये बताओ a × 1 क्या होगा, a × 1 क्या होगा, ए ही होगा। a × 1 क्या होगा आपका, ए ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर, हाँ ये तो रूल में आपने पढ़ा था कि अगर ए में हम ×1 करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अगर 0 होता तो 0 आ जाता, याद होगा आपको। तो बताइए यही क्या है आपका आरएचएस है कि नहीं है। हो गया प्रूफ।
तो इस तरीके से आप उस रूल का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको भी मैंने यहाँ वेरीफाई मतलब प्रूव कर दिया। वेरीफाई तो आप ट्रू टेबल से करना, बट मैंने यहाँ प्रूव भी कर दिया कि आरएचएस क्या हो गया, एलएचएस के बराबर हो गया। जी जी रविंद्र। यस यस हाँ सही, वेरी गुड। इसको लिखना हो लिख लेना, प्रूविंग बस इतना लिख लेना, ठीक है। यहाँ यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे ए इंटू वन क्या होता है, ये ए होता है, या फिर एंड ला लिख दो आप, ठीक है। लेकिन रूल लिखते जाना, यही रूल मेन है आपका। ट्रुथ टेबल से वेरीफाई होता है, ठीक है अतुल। अगर वेरीफाई करने को बोलेगा ट्रुथ टेबल से करना है, अगर प्रूफ करने को बोलेगा तो ऐसे करना है। अगर प्रूफ करने को बोलेगा तो ऐसे करना है, अगर ट्रुथ टेबल से करने सॉरी वेरीफाई करने को बोलेगा ट्रुथ टेबल से करना है। तो इसलिए आप जानते रहो दोनों। हो गया, आगे बढ़े। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? देखिए सेकंड, देखिए सेकंड में ये प्रूव करना है ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कहीं पे अगर लिखा जाए, नाम नहीं है जी, ठीक है, कोई नाम नहीं है रविंद्र, बस ये सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको दिया गया है कि कहीं अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख जाता है तो उसके बराबर ये होता है, ठीक, जिससे कि हमें आसानी हो सॉल्व करने में, ठीक है। ये कोई रूल का नाम नहीं है, जो नाम था मैंने बता दिया आपको। ये नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, बस हाँ, लेकिन मैं इसलिए बता दिया हूँ कि अगर आगे ऐसा एक्सप्रेशन लिखा मिले तो इसकी जगह ये आप लिख सकते हो डायरेक्टली। अगर कहीं पे ए प्लस ए बी आता है, उसकी जगह आप डायरेक्ट ए लिख सकते हो, इसलिए लिखाया गया आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए एलएचएस को लेके चलते हैं। किसको? एलएचएस को। एलएचएस बराबर क्या है? ए प्लस ए बार बी। तो बस प्रूव करना है कि क्या आना चाहिए, प्लस बी आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। अच्छा ये बताओ, हम ए की जगह क्या हम ए प्लस ए बी लिख सकते हैं? ए की जगह हम ए प्लस ए बी लिख सकते हैं? ये तो पढ़ के आ रहे हो आप यही, ठीक है। इसका मतलब है हम ए की जगह ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, सॉरी ए प्लस ए बी। ये किसकी जगह है? ए की जगह है। और पहले से ए बार बी है, पहले से क्या है? ए बार बी है। तो ए की जगह हमने क्या लिखा है? ए प्लस ए बी, और पहले से क्या है? ए बार बी। ओके, चलिए ओके, वेरी गुड अफजल। ए प्लस, बताओ यहां से कॉमन क्या होगा? बी कॉमन होगा कि नहीं होगा इन दोनों में से? इन दोनों में से बी कॉमन होगा कि नहीं होगा? तो बी को कॉमन ले लें, और यहां से क्या बचेगा? ए, पहले वाले से क्या बचेगा? ए प्लस दूसरे से ए का बार, ए प्लस ए का बार। ठीक है, ये रूल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है? ए प्लस ए बी होता है, इसलिए मैंने वहां पे किया। और यहाँ से क्या लिया गया? कॉमन लिया गया। कॉमन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव आप बोल सकते हो, ठीक। ओके, तो अब यहाँ पे बताओ ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड आदर्श। ए प्लस ए बार क्या होता है? वन होता है। ए प्लस ए बार क्या होता है? वन होता है, आपको बता के आ रहा हूँ आर लॉ में, ये बहुत यूज होगा आगे,
इससे तो याद रखना। तो बताओ ए प्लस बी इंटू वन, क्योंकि ए प्लस ए बार क्या होता है आपका 1 होता है। और आप सभी को पता है कि ए प्लस बी आएगा, क्योंकि बी इंटू वन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। यही तो क्या है आपका आर एच एस। समझ गए सब लोग? लास्ट वाला कराएं? ओके। हाँ रितेश, आई नो। चलिए 60 में बता दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। तीसरा है ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी और ए प्लस सी। और इसको मैं आरएचएस लेके चल रहा हूँ क्योंकि आरएचएस बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो आरएचएस क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए प्लस सी। इसे वैसे ही एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा मल्टीप्लाई टाइप का, ठीक है। तो ए इंटू ए, फिर ए को सी से करोगे तो क्या आएगा प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ऐसे समझ लो मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ए इंटू ए क्या होता है ए होता है, सभी को पता है कि ए इंटू ए क्या होता है ए होता है ए सी प्लस बी ए और प्लस में क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि आपका ए इंटू ए क्या होता है ए होता है। इसके बाद आप सभी को पता है ए प्लस ए सी क्या होगा। अगर ए प्लस ए बी क्या होता है ए होता है, तो क्या ए प्लस ए सी ए नहीं होगा? क्यों? यहाँ पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है जो दोनों बार यहाँ होता है वही रिजल्ट में आता है, जो दोनों बार यहाँ पे होता है वही कहाँ आता है रिजल्ट में आता है, ठीक है। चाहे यहाँ सी हो चाहे डी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, काउंटेटिव ला होल्ड करता है। बी ए को हम लोग क्या लिखते हैं ए बी और प्लस में क्या आ गया बी सी, क्योंकि आपका यहाँ पे ए प्लस ए सी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और आप सभी को पता है ए प्लस ए बी क्या होगा, ये भी तो ए होता है तो फार्मूले में लिखा गया था। तो ए प्लस बी सी ए प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए बी इक्वल टू ए। ये तो आपका क्या है एलएचएस है। मीटिंग भी आपकी एंड होने वाली है, ठीक है। ये कुछ रूल थे जिनको आपको याद रखना है, बट मैंने यहाँ प्रूव कर भी दिखा दिया कैसे ये आते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। और जो लोग न्यू है ना वो कांटेक्ट कर लें, ठीक है। मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें कि सर कौन सी कैसी क्लास करें, कोई प्रॉब्लम होती है हमें कॉल करें, ठीक है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको समझने में।